आपकी खुशी में, आपके गम में, आपकी आंसुओं में, आपकी मुस्कुराहटों में, आपके आज में, आपके कल में, आपके साथ होगी एक कहानी और मैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कथा सागर में। आज आप सब लोगों के लिए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी के उपन्यास विराज बहू का दूसरा भाग लेके आई हूँ। आशा करती हूँ पहले भाग की तरह ये भी पसंद आएगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही इसे अपने दोस्तों और जानकारों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इस दूसरे भाग की शुरुआत करते हैं। 3 साल बाद की बात है। हरिमती को ससुराल गए 2 महीने हो गए। छोटा भाई पीताम्बर रहता है उसी घर में, मगर उसका चूल्हा चौका अलग हो गया है। गोधुली बेला है। बाहर चंडी मंडप के बरामदे में एक टूटी सी चारपाई पर नीलांबर बैठा है। विराज नज़दीक आकर चुपचाप खड़ी हो गई। नीलांबर ने उसे देखकर कहा, अरे एकाएक तुम कहाँ? विराज ने एक तरफ बैठते हुए कहा, तुमसे एक बात पूछने आई हूँ। क्या? विराज ने कहा, बता सकते हो क्या खाने से आदमी मर जाता है? नीलांबर चुप रहा। विराज ने कहा, या तो बतला दो या साफ बताओ कि दिनों दिन तुम सूखते क्यों जा रहे हो। कौन कहता है कि सूखता जा रहा हूँ? क्षण भर पति को गौर से देखकर विराज ने कहा, कोई कहेगा तभी जानूंगी। सचमुच ये तुम अपने मन की बात कह रहे हो? नीलांबर कुछ हंस पड़ा। संभलते हुए कहा, नहीं रे, ऐसी बात नहीं है, मगर तुम बहुत भूल करती हो। इसी से पूछता हूँ कि तुमसे किसी और ने कह दिया या तुम खुद ही ऐसा समझ रही हो। विराज ने इस बात का जवाब न देकर कहा, तुमसे इतना कहा है कि ऐसी जगह में मेरी पोती की शादी मत करो, परंतु तुमने कुछ भी ख्याल नहीं किया। जो कुछ नगद था वो तो गया ही, साथ ही मेरे शरीर के सभी गहने चले गए। यदु चांडाल के लिए ज़मीन गिरवी रख दी और 2 बाग भी बेच दिए। फिर 2 साल से ये अकाल पड़ रहा है। तुम ही बतलाओ तो कि दामाद की पढ़ाई का खर्च महीने महीने कहाँ से दोगे? ज़रा भी देर हुई तो पूटी को भला बुरा सुनना पड़ेगा। वो है स्वाभिमानिनी, तुम्हारी शिकायत किसी तरह सुन नहीं सकेगी। ईश्वर जाने आखिर में क्या से क्या हो जाए। तुमने क्यों किया ऐसा काम? नीलांबर ने कोई जवाब नहीं दिया। विराज कहने लगी, इसके अलावा दिन रात पूटी की चिंता में घुल घुल कर तुम अपना भी सत्यानाश कर रहे हो। ये मैं नहीं होने दूंगी। इससे अच्छा तो ये होगा कि 2-4 बीघा ज़मीन बेचकर 400-500 रुपये इकट्ठा कर लो और गले में कपड़ा डालकर दामाद बहू से कहो कि ये लेकर जान छोड़ दें। हम गरीब आदमी इससे ज़्यादा नहीं दे सकेंगे। इसके बाद पूटी की किस्मत में भला बुरा जो लिखा होगा वो तो होगा ही। फिर भी नीलांबर चुप रहा। उसकी ओर देखते हुए विराज ने कहा, नहीं कह सकोगे? एक दीर्घ निश्वास छोड़कर नीलांबर ने कहा, कह सकता हूँ, परंतु विराज, अगर हम सब कुछ बेच डालेंगे तो हमारा क्या होगा? विराज ने कहा, होगा क्या? जायदाद गिरवी रखने और महाजन का सूद और अकड़ बर्दाश्त करने से ये कहीं ज़्यादा अच्छा है। मेरे तो कोई बाल बच्चा है नहीं जिसके लिए चिंता की जाए। हम दोनों प्राणियों का किसी तरह गुजारा हो ही जाएगा, और अगर ना भी हुआ तो तुम बोष्टम ठाकुर तो हो ही। 5-6 दिनों की बात है। रात के करीब 10 बज रहे थे। बिछौने पर लेटा हुआ नीलांबर आंखें मूंदे हुए हुक्के की नली मुंह में लगाए तंबाकू पी रहा था। घर का काम धाम खत्म करके विराज सोने के पहले फर्श पर बैठी हुई अपने लिए एक बहुत बड़ा सा पान लगा रही थी। एकाएक कह पड़ी, क्यों जी, क्या शास्त्री की सभी बातें सच होती हैं? हुक्के की नली एक और खींचकर नीलांबर ने अपनी पत्नी की ओर मुखातिब होकर कहा, सच नहीं तो क्या झूठी बात है? विराज ने कहा, मैं झूठी नहीं कहती, परंतु आजकल भी क्या वो पहले की तरह ही सच निकलती हैं? नीलांबर ने क्षण भर सोचकर कहा, मैं तो यही जानता हूँ कि सत्य हमेशा ही सत्य होता है। सत्य पहले भी सत्य था, अभी भी सत्य है और आगे भी सत्य ही रहेगा। विराज ने कहा, सावित्री और सत्यवान की कहानी ही ले लो। सावित्री ने पति का प्राण यमराज के हाथों से लौटा लिया। ये क्या सत्य हो सकता है? नीलांबर ने कहा, क्यों नहीं? जो सावित्री की तरह सती है वो पति का प्राण अवश्य ही लौटा सकती है। विराज ने बेधड़क कह दिया, तब तो मैं भी लौटा सकती हूँ। नीलांबर ने हंसते हुए कहा, तुम भी उन्हीं की तरह सती हो क्या? वो तो देवता ठहरे। पान का डिब्बा एक और खिसकाकर विराज ने कहा,
होने दो, सतीत्व में तो उनसे किसी बात में कम हूँ क्या मैं? संसार में मेरे जैसी सती और हो भी नहीं सकती, किंतु ये मैं नहीं मानती कि मन और ज्ञान में हमसे बढ़कर सती और कोई है, चाहे सावित्री हो या सीता, परंतु मैं उनसे किसी माने में कम नहीं हूँ। नीलांबर ने कोई जवाब नहीं दिया। चुपचाप वो पत्नी के मुंह की ओर देखता रहा। सामने चिराग रखकर विराज पान लगाने बैठी थी। रोशनी में विराज की आंखों में एक अद्भुत पवित्र ज्योति सी फूटती नीलांबर को साफ दिखाई पड़ी। नीलांबर ने डरते डरते कह ही दिया, तब तो लगता है तुम भी कर सकोगी। विराज ने उठकर पति के चरणों में माथा रखकर कहा, तुम यही आशीर्वाद दो मुझे कि होश संभालने के बाद से इन युगल चरणों के अतिरिक्त अगर मैंने और कुछ नहीं जाना हो, और अगर मैं सचमुच ही सती हूँ, तो दुर्दिन में उन्हीं की तरह मैं भी तुम्हें लौटा सकूँ, इन्हीं चरणों में सिर रखकर मर सकूँ, माथे पर सिंदूर और हाथों में चूड़ियाँ पहने हुए ही चिता पर जा सकूँ। नीलांबर घबराकर उठ बैठे। कहा, आज तुम्हें क्या हो गया है विराज? विराज की दोनों आंखें छलछला उठी। उसके होठों पर एक अत्यंत मधुर मुस्कान छलक गई। उसने कहा, ये फिर कभी सुनना, आज तो बस मुझे यही आशीर्वाद दो कि मरते समय तुम्हारी गोद में सिर रखकर तुम्हारा ये मुंह देखती हुई मर सकूं। और कहते कहते उसका गला रुंध आया। नीलांबर ने डरते हुए उसे खींचकर अपनी छाती से चिपटा लिया। कहा, आज क्या हो गया है तुम्हें? किसी ने कुछ कहा है क्या? पति की छाती में मुंह छिपाकर विराज रोने लगी। कोई जवाब नहीं दिया। नीलांबर ने कहा, ऐसा तो तुम कभी नहीं कहती थी विराज, क्या हो गया है आज तुम्हें? विराज ने अपनी आंखें पोंछ ली। सिर उठाकर उसने केवल यही कहा, फिर कभी पूछना। नीलांबर ने फिर कुछ नहीं पूछा। उसी तरह बैठे बैठे उसके बालों में उंगलियां डालकर चुपचाप सांत्वना देने लगा। बहन की शादी में कुछ अधिक खर्च कर डालने के कारण वो उलझन में फंस गया था और गृहस्थी का काम अब पहले की तरह चल नहीं पाता था। 2 साल से अकाल पड़ने के कारण कोठी में न तो धान रह गया था और न तालाब में मछली और न पानी। कदली बागान सूखता जा रहा था। बगीचे के कच्चे नींबू सूखकर झड़े जा रहे थे और ऊपर से महाजनों ने तकाजा करना शुरू कर दिया था। उधर लड़के की पढ़ाई के खर्च के लिए पूटी के ससुर ने भी मीठी कड़वी चिट्ठी लिखना शुरू कर दिया था। विराज को ये सब मालूम नहीं। बहुत सा कटु समाचार नीलांबर ने बड़ी मुश्किल से छिपा रखा था। इस समय घबराकर वो सोचने लगा, मालूम होता है किसी ने ये सब बातें विराज से कह दी हैं। सहसा मुंह ऊपर करके विराज मुस्कुराई और पूछा, अच्छा एक बात पूछूं, सच बताओगे? नीलांबर ने मन ही मन डरते हुए कहा, क्या? विराज की सबसे बड़ी सुंदरता थी उसके मुख की मनोहारिणी हंसी। एक बार फिर हंसकर उसने पूछा, अच्छा मैं काली कलूटी तो नहीं हूँ? नीलांबर ने सिर हिलाकर कहा, ना। विराज ने पूछा, अगर मैं काली कलूटी होती तो भी तुम मुझसे इतना प्यार करते? ये अजीब सवाल सुनकर वो कुछ विस्मित तो हुआ, लेकिन छाती पर से एक भारी बोझ सा उतर गया। उसने हंसते हुए कहा, छुटपन से ही मैं एक परम सुंदरी को प्यार करता हुआ आ रहा हूँ। अब कैसे बतलाऊं कि वो अगर कालू कलेटी होती तो मैं क्या करता? विराज ने पति के गलभैयाँ देखकर तथा अपना मुंह और भी नज़दीक करके कहा, मैं बताऊं क्या करते? तब भी मुझे ऐसे ही प्यार करते। तो भी नीलांबर चुपचाप उसके मुंह की ओर देखता रहा। विराज ने कहा, क्यों, तुम यही सोच रहे हो ना कि मैं कैसे जान गई? अब की बार नीलांबर ने धीरे धीरे कहा, हाँ यही सोच रहा हूँ कि तुम कैसे जान गई। विराज ने पति का गला छोड़ दिया और उसकी छाती पर सिर रखकर लेट गई। फिर देखती हुई धीरे धीरे बोली, मेरा मन मुझे बतला देता है, जितना मैं तुम्हें जानती हूँ उतना तुम खुद भी अपने को नहीं जानते, और इसीलिए कहती हूँ कि तुम भी मुझे ऐसे ही प्यार करते। तुम अन्याय या पाप नहीं कर सकते। अपनी पत्नी को प्यार न करना अन्याय है, पाप है। इसी से मैं जानती हूँ कि अगर मैं काली कुबड़ी होती तो भी तुम मुझे उतना ही प्यार करते, उतना ही दुलार करते। नीलांबर ने कुछ जवाब नहीं दिया। क्षण भर स्थिर रहकर विराज ने एकाएक उसी तरह लेटे लेटे हाथ बढ़ाकर अनुमान से पति की आंखों के कोनों को स्पर्श करके कहा, आंखों में आंसू क्यों? नीलांबर ने प्रेम से उसका हाथ हटाकर पूछा, कैसे जाना? विराज ने कहा, भूल क्यों जाते हो कि 9 साल की उम्र में मेरी शादी हुई थी? भूल क्यों जाते हो कि तुम्हें मैंने दोबारा पाया है?
अपना शरीर पर हाथ रखकर भी क्या तुम्हें नहीं मालूम होता है कि मैं भी उसमें घुल मिल गई हूँ? नीलांबर कुछ बोला नहीं। उसकी बंद आंखों के कोनों से बूंद बूंद करके आंसू टपकने लगे। विराज उठ गई और अपने आंचल से बड़े प्रेम और सावधानी के साथ पति के आंसू पोंछती हुई गंभीर स्वर में बोली, तुम चिंता ना करो, मरते समय सास जी पूटी को तुम्हें सौंप गई हैं। तुमने जिस बात में पूटी की भलाई समझी वही किया। माँ हमें स्वर्ग में आशीर्वाद देंगी। तुम अच्छे और स्वस्थ हो जाओ और कर्ज से छुटकारा पा जाओ, भले ही तुम्हारा सब कुछ चला जाए। आंसू पोंछते हुए नीलांबर ने रुंधे कंठ से कहा, तुम्हें नहीं मालूम विराज मैंने क्या किया है। मैंने तुम्हारा। विराज ने पति के मुंह पर अपना हाथ रखते हुए कहा, मुझे सब मालूम है, चाहे और कुछ जानूं या ना जानूं, परंतु इतना निश्चित रूप से जानती हूँ कि तुम्हें बीमार नहीं पड़ने दूंगी। ना, ये नहीं होगा। जिसका जो बाकी है वो देकर निश्चिंत हो जाओ। इसके बाद सिर पर ईश्वर है और चरणों तले मैं। एक दीर्घ निश्वास छोड़कर नीलांबर चुप रह गया। 6 महीने और बीत गए। पूटी की शादी के पहले ही छोटा भाई ज़मीन जायदाद लेकर अलग हो गया था। नीलांबर को उसी समय अपना कुछ भाग बंधक रखकर ऋण लेना पड़ा था। पीताम्बर ने एक पैसे की मदद भी नहीं की थी। जो कुछ बच गया उसे ही बारी बारी से गिरवी रखकर नीलांबर बहनोई की पढ़ाई और गृहस्थी का खर्चा चलाता रहा। इस तरह कर्ज का बोझ दिनों दिन बढ़ता गया, किंतु मोह के कारण अपने बाप दादाओं की ज़मीन वो किसी तरह बेचना नहीं चाहता था। मोहल्ले के भोलेनाथ मुखर्जी आज तीसरे पहर बाकी सूद के लिए उसे कुछ भला बुरा सुना गए थे। ओट में खड़ी विराज ने सब कुछ सुन लिया। नीलांबर जैसे ही अंदर आया, रसोई घर से निकलकर चुपचाप वो उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा देखते ही नीलांबर घबरा गया। अपमान और शोभ से विराज जल सी रही थी, किंतु अपने को संयत कर उंगली से पलंग की ओर संकेत करते हुए अत्यंत शांत और गंभीर स्वर से बोली, बैठो यहाँ। नीलांबर पलंग पर बैठ गया। विराज भी उसके पैरों के पास बैठ गई और बोली, ऋण चुकाकर आज मुझे उऋण कर दो, वरना तुम्हारे पांव छूकर आज मैं कसम खा लूंगी। नीलांबर जान गया कि विराज सब कुछ सुन चुकी है। इसी से बहुत डरते हुए झुककर तुरंत उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया और खींचकर उसे अपने पास बैठाते हुए नम्रता से बोला, छी विराज, मामूली सी बात में तुम इतने नाराज़ हो जाती हो। अपने मुंह पर से पति का हाथ हटाकर विराज ने कहा, इस पर भी आदमी अगर नाराज़ नहीं होता है तो कब होता है, ज़रा सुनो। नीलांबर सहसा कोई उत्तर नहीं दे सका, चुपचाप बैठा रहा। विराज ने कहा, चुप क्यों हो गए? नीलांबर ने धीरे से कहा, क्या जवाब दूं विराज? किंतु। विराज ने बात काट कर कहा, किंतु परंतु से काम नहीं चलने का। ये कभी मत सोचना कि मेरे ही घर में आकर लोग तुम्हारा अपमान कर जाएंगे और मैं चुपचाप सुन लूँगी। आज ही इसका कोई इंतज़ाम करो, नहीं तो मैं जान दे दूँगी। नीलांबर ने डरते डरते कहा, एक ही दिन में क्या इंतज़ाम करूँ विराज? विराज ने कहा, 2 दिन बाद ही क्या इंतज़ाम करोगे, ज़रा सुनो। नीलांबर चुप हो गया। विराज ने कहा, ना पूरी होने वाली उम्मीद से अपने को बहलाने की कोशिश करके मेरा सर्वनाश मत करो। जितने दिन बीतेंगे कर्ज का बोझ बढ़ता ही जाएगा। तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, भीख मांगती हूँ, अभी इसी वक्त इसका इंतज़ाम करो, किसी तरह तो गला छुड़ाओ। कहते कहते उसका गला भर आया। भोला मुखर्जी की बातें उसकी छाती में चुभ रही थीं। अपने हाथ से उसके आंसू पोंछते हुए नीलांबर ने धीरे से कहा, इस तरह घबराने से क्या होगा विराज? 1 साल भी अगर पूरी फसल हो गई तो मैं अपनी सारी जायदाद छुड़ा सकूंगा, किंतु सोचो तो सही कि बेच डालने से तो ऐसा न होगा। विराज ने भर्राई हुई आवाज़ में कहा, सोच चुकी हूँ। एक तो अपने साल अच्छी फसल होने का कोई ठिकाना नहीं, दूसरे महाजनों का कड़ा तकाजा है। सब कुछ मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, परंतु तुम्हारा अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकती। नीलांबर भी ये जानता था, इसलिए कोई जवाब न दे सका। विराज कहने लगी, मुझे क्या बस एक ही दुख है? रात दिन चिंता करने के कारण तुम मेरी आंखों के सामने ही सूखते जा रहे हो। सोने से ये देह काली पड़ती जा रही है। अच्छा, मेरे शरीर पर हाथ रखकर तुम ही कहो, क्या ये सब बर्दाश्त करने की शक्ति मुझ में है? जोगीन की पढ़ाई का खर्च कब तक देना पड़ेगा? नीलांबर ने कहा, केवल साल भर तक और, इसके बाद वो डॉक्टर हो जाएगा। क्षण भर चुप रहकर विराज ने कहा, पूटी को पाल पोस कर हमने बड़ा किया है कि वो राजरानी बन सके। अगर जानती होती कि उसके कारण इतना दुख उठाना पड़ेगा
तो बचपन में ही उसे नदी में बहा देती, अपने सिर पर गाज नहीं गिरने देती। हे ईश्वर, वे बड़े आदमी हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं, ना किसी चीज़ की कमी है, फिर भी जोंक की तरह हमारे कलेजे का खून चूसते हुए उन्हें तनिक भी दया नहीं आती, उन्हें रहम नहीं आता। एक दीर्घ निश्वास छोड़कर वो फिर बड़बड़ाने लगी। चारों तरफ अकाल की छाया है। अभी से कितनों को बस एक ही बेला खाना मिल रहा है और कितनों को बिल्कुल फाके कशी करनी पड़ रही है। ऐसे दुर्दिनों में दूसरे लड़के को पढ़ा लिखाकर हम क्यों आदमी बनाएं? पूंटी के श्वसुर को किसी चीज़ की कमी नहीं, वे बड़े आदमी हैं। अगर वे अपने लड़के को नहीं पढ़ा सकते तो हम क्यों पढ़ाएं? जो हुआ सो हुआ, अब इसके लिए तुम कर्ज नहीं ले सकोगे। बड़ी तकलीफ से होठों पर एक उदास हंसी लाते हुए नीलांबर ने कहा, सब समझता हूँ विराज, किंतु शालीग्राम के सामने जो कसम खाई है उसका क्या होगा? विराज तुरंत कह उठी, कुछ भी नहीं होगा। शालीग्राम अगर सच्चे देवता हैं तो वो हमारा कष्ट अवश्य समझेंगे। ऐसा करने से अगर तुम पर कोई पाप पड़ेगा तो मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ। तुम्हारे सारे पापों को सिर आँखों पर लेकर मैं जन्म जन्मांतर तक नरक भोग लूँगी। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, अब तुम कर्ज मत लो। विराज से ये बात छिपी नहीं थी कि उसके धर्मात्मा पति बहुत ही दुखी थे, किंतु इससे अधिक अब वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वास्तव में स्वामी ही उसके सर्वस्व थे। रात दिन चिंता करने के कारण उसके स्वामी का चेहरा सूख कर उदास हो गया था और उसे देखकर उसकी छाती टूक टूक हो जाती थी। अब तक वो अपने आप को संभाले थी, परंतु अब नहीं संभाल सकी। जल्दी से पति की छाती में मुंह छिपाकर फूट फूट कर रोने लगी। नीलांबर ने अपना दाहिना हाथ विराज के सिर पर रख दिया और चुपचाप प्रस्तर मूर्ति सा बैठा रहा। बड़ी देर तक रोती रहने के कारण विराज की पीड़ा कम होने लगी। पति की छाती में मुंह छिपाए ही उसने रोते रोते कहा, बचपन से लेकर अब तक मैंने कभी भी तुम्हारा चेहरा उदास या लटका हुआ नहीं देखा, किंतु आज तुम्हारा चेहरा देखते ही मेरी चिता सी जलने लगती है। अपनी चिंता तुम्हें नहीं है तो मेरी ओर एक बार देखो। अंत में क्या मुझे सचमुच ही राह की भिखारिन बना दोगे? और क्या तुम ये बर्दाश्त कर सकोगे? तो भी नीलांबर कुछ नहीं कह सका। अनमने भाव से पत्नी का सिर सहलाने लगा और उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। तभी दरवाजे के बाहर से ही उसकी पुरानी दासी सुंदरी ने आवाज़ दी, चूल्हा जला दूं बहुरानी? विराज अचकचाकर उठ बैठी और आंचल से मुंह पोंछकर तुरंत बाहर आई। सुंदरी ने फिर से आवाज़ दी, चूल्हा जला दूं क्या? विराज ने धीमी आवाज़ में कहा, जला दो, तुम लोगों के लिए रसोई बनानी ही पड़ेगी, मैं तो नहीं खाऊंगी। दासी ने नीलांबर को सुनाने की गरज से ज़ोर से कहा, वाह बहू, तो रात का खाना क्या तुमने एकदम ही छोड़ दिया? आधा शरीर भी तो नहीं रह गया है। चूल्हे की रोशनी विराज के चेहरे पर पड़ रही थी। थोड़ी ही दूर पर बैठी दासी उसे गौर से देख रही थी। सहसा कह उठी, सच कहती हूँ बहुरानी, तुम जैसा रूप मैंने कभी नहीं देखा। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के घर भी ऐसा रूप नहीं है। उसकी ओर मुखातिब होकर विराज ने झिझक के स्वर में कहा, तू क्या राजा महाराजाओं के घर की भी खबर रखती है? सुंदरी करीब 35-36 साल की थी। किसी ज़माने में उसके रूप की भी धूम थी और आज भी वो धूम बिल्कुल ख़त्म नहीं हो गई है। वो कहा करती थी कि उसे कुछ भी याद नहीं है कि कब उसकी शादी हुई और कब वो विधवा हो गई, किंतु सुहागिनों के सौभाग्य से वो एकदम बची नहीं रही। उसकी ये सुकीर्ति उसके गांव कृष्णपुर में फैली हुई है। उसने हंसते हुए कहा, राजा महाराजाओं की तो थोड़ी बहुत खबर रखती ही हूँ बहुरानी, नहीं तो उस दिन झाड़ू से पूजा नहीं कर देती। अब की सचमुच ही विराज ने गुस्सा होकर कहा, तू अक्सर ऐसी ही बातें क्यों किया करती है सुंदरी? उसने जो चाहा कहा, इसके लिए तू क्यों झाड़ू मारती? और बेकार ही मुझे तू क्यों सुनाया करती है? वे क्रोधी आदमी ठहरे, सुनेंगे तो क्या कहेंगे, बतला जरा। सुंदरी ने झेपते हुए कहा, वे सुनेंगे ही कैसे बहुरानी, ये भी कोई बात है? विराज ने कहा, तो मुझे बात सिखलाने चली है और इसके अलावा जो बात खत्म हो चुकी है उसे फिर उठाने से क्या फ़ायदा? सुंदरी तुरंत कह उठी, खत्म कहाँ हो गई, कल भी मुझे बुलाकर। विराज ने गुस्सा होकर कहा, तू गई क्यों? काम करती है मेरे यहाँ तो दूसरे के बुलाने पर चली क्यों जाती है? तूने तो कहा था कि उस दिन वे कलकत्ते चले गए। सुंदरी ने कहा, 2 महीने पहले वो सचमुच ही चले गए थे बहुरानी, किंतु देखती हूँ कि सबके सब फिर आ गए हैं और मेरे जाने की जो बात कह रही हो बहुरानी, वो सिपाही बुलाने आता है तो नहीं कैसे कह दूँ? वो ठहरे इस गांव के ज़मींदार और हम उनकी रियाया, किस बल पर हुक्म उदुली करूँ?
क्षण भर सुंदरी की ओर देखते रहने के बाद विराज ने कहा, वो इस गांव के जमींदार हैं? सुंदरी ने हंसकर कहा, हाँ बहू रानी, ये हल्का उन्होंने ही खरीदा है और तंबू डालकर ठहरे हैं। सच कहती हूँ बहू रानी, सचमुच राजकुमार हैं। आह, क्या सुंदर नाक नक्शा है, आंखें, चेहरा। विराज ने एकाएक टोकते हुए कहा, चुप रह, ये तो मैं तुझसे पूछती ही नहीं। ये बता कि तुझसे क्या कहा था। अब सुंदरी कुछ खींच उठी, किंतु उस भावना को छिपाकर शोभ भरी आवाज़ में वो बोली, और क्या कहते बहू, बस तुम्हारी ही बात। कहकर विराज चुप हो गई। 2 साल पहले ये हल्का कलकत्ते के एक जमींदार को मिला था। जमींदार का छोटा लड़का राजेंद्र कुमार बहुत दुष्चरित्र और उद्दंड है। जमींदारी का कामकाज सिखलाने और उसे संयत करने के लिए खासकर कलकत्ते से बाहर रखने के ख्याल से उसके पिता उसे नज़दीक ही किसी इलाके में भेजना चाहते थे। पिछले साल वो यहाँ आया, किंतु कचहरी की इमारत न होने के कारण सप्तग्राम के उस पार ग्रैंड ट्रंक के रोड के किनारे एक आम के बाग में तंबू डालकर रहता था। किंतु जिस दिन से वो यहाँ आया उसने ज़मींदारी का कोई काम नहीं किया। विस्की की बोतल पीठ पर बांधे और कंधे पर बंदूक रखे 4-5 शिकारी कुत्तों के साथ वो दिन भर नदी के किनारे जंगल में घूमा करता और चिड़ियों का शिकार करता। 6 महीने पहले गोधुले बेला की सुनहरी आभा से अनुरंजित गीली धोती पहने विराज उसकी नज़र में आ गई। चारों ओर बड़े बड़े और घने पेड़ होने के कारण विराज के घर के नज़दीक का वो घाट किसी और से नहीं दिखाई देता था। बेखटके नहा धोकर पानी का घड़ा उठाकर जो ही विराज खड़ी हुई, उसकी आंखें सामने खड़े एक अजनबी आदमी पर पड़ी। चिड़ियों की टोह में राजेंद्र यहाँ तक आ गया था। नज़दीक ही के समाधि स्तूप पर खड़े होकर उसने विराज को देखा। एकाएक उसे विश्वास नहीं हुआ कि कोई मानव भी इतना सुंदर हो सकता है। मंत्र मुक्त सा वो इस अतुल असीम रूप राशि को देखता रह गया। किसी तरह अपनी गीली धोती से अपना शरीर ढकते हुए विराज जल्दी से वहाँ से चल दी। थोड़ी देर तक खड़े रहने के बाद राजेंद्र धीरे धीरे लौट गया। वो सोचने लगा कि कैसे ये संभव हुआ। जंगल के बीच इस छोटे से गांव में जहाँ एक भी भला आदमी नहीं रहता, इतना रूप कहाँ से आ गया। उसी रात अलौकिक रूप राशि का परिचय भी वो पा गया और हर घड़ी उसी की बात सोचता रहा। इसके बाद 2 बार फिर विराज से उसकी देखा देखी हुई। उस दिन विराज ने घर जाकर सुंदरी को बुलाकर कहा, सुंदरी, घाट पर पीर साहब की मज़ार पर जो आदमी खड़ा है उसे जाकर मना कर दे कि फिर कभी वो हमारे बाग में पैर न रखे। सुंदरी मना करने गई, किंतु पास पहुंचकर हतबुद्धि सी खड़ी रह गई। कहा, अरे आप? राजेंद्र ने सुंदरी की ओर देखते हुए कहा, तू मुझे पहचानती नहीं? सुंदरी ने कहा, कौन आपको नहीं पहचानता बाबूजी? जानती हो कहाँ रहता हूँ मैं? सुंदरी ने कहा, जानती हूँ। राजेंद्र ने कहा, तुम एक बार वहाँ आ सकती हो? सुंदरी ने सलज हंसी से सिर झुकाकर पूछा, किस लिए बाबूजी? कुछ काम है, ज़रा आना। कहकर बंदूक कंधे पर रखकर वो चला गया। तब से कितनी ही बार लुक छिपकर सुंदरी उस जमींदार की कचहरी में गई है, किंतु लौटकर विराज के सामने एक आध इशारे के अलावा और कोई बात उठाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। सुंदरी अच्छी तरह जानती थी कि ये बहू बाहर से चाहे कितनी ही मधुर और कोमल क्यों न दिखाई पड़े, किंतु अंदर से वो बड़ी उग्र और कड़े स्वभाव की है। विराज में एक गुण और था, और वो था उसका कठिन साहस। आदमी हो या भूत प्रेत या सांप बिच्छू, भय नाम की चीज़ वो जानती ही नहीं थी, और इस कारण से भी उससे कोई बात कहने का साहस सुंदरी को नहीं होता था। चूल्हे की लकड़ी सरकाकर विराज ने सुंदरी की ओर मुखातिब होकर कहा, क्यों सुंदरी, तुम तो कितनी ही बार वहाँ आई गई हो, कितनी ही बातें भी की हैं, किंतु मुझे तो तुमने कभी कुछ नहीं बतलाया। पहले तो सुंदरी कुछ अप्रतिभ हुई, किंतु तुरंत ही अपने आप को संभाल कर बोली, तुमसे किसने कहा बहू कि मैं कितनी बार वहाँ आई गई हूँ? विराज ने कहा, किसी ने कुछ कहा नहीं, मैं खुद ही जान जाती हूँ। बता, इनाम में कल तुझे कितने रुपए मिले? 10? सुंदरी कुछ बोल नहीं सकी, उसका चेहरा पीला पड़ गया। चूल्हे के धुंधले प्रकाश में भी विराज ने ये देख लिया और समझ गई कि उसे कोई जवाब नहीं सूझ रहा है। विराज ने मुस्कुराकर कहा, सुंदरी, तेरा कलेजा इतना बड़ा नहीं है कि मेरे सामने तू कुछ कह सके। वहाँ आ जाकर और रुपए लेकर क्यों तू किसी बड़े आदमी के क्रोध का शिकार बनना चाहती है? चली जा, कल से इस घर में कदम मत रखना। तेरा छुआ पानी पैरों पर डालने से भी मुझे नफरत होती है। अब तक मुझे तेरी सभी बातें मालूम नहीं थी, किंतु अब सब सुन चुकी हूँ।
तेरे आंचल में जो 10 रुपए का नोट बंधा है, इसे जाकर लौटा आ। तू गरीब है तो काम धंधा करके अपना पेट पाल। जवानी में जो कर चुकी है वो अब नहीं कर सकती, परंतु अब बेकार ही 4 भले आदमियों का सर्वनाश मत कर। सुंदरी कुछ कहना चाहती थी, किंतु उसकी जुबान खुली ही नहीं। विराज ने यह भी देख लिया। कहा, झूठ बोलने से अब क्या होगा? ये सब बातें मैं किसी से कहूँगी नहीं। पहले मैं नहीं जानती थी कि तेरे आंचल में बंधा हुआ ये नोट कहाँ से आया, परंतु अब सब कुछ समझ चुकी हूँ। चली जा, कल से मेरे घर की चौखट मत लांघना। सुंदरी अवाक रह गई। उसको विश्वास ही नहीं होता था कि इस घर से उसका दाना पानी उठ गया। वो इस घर की पुरानी दासी है। उसने विराज की शादी देखी है, पूटी को पाल पोस कर बड़ा किया है और घर की मालकिन के साथ तीर्थ यात्रा भी कराई है। वो भी इस परिवार की एक सदस्य ही थी और उसी को विराज ने आज चौखट लांघने को मना कर दिया। क्रोध और अभिमान से उसका गला रुंध गया। कितनी ही बातें उसकी ज़ुबान पर आईं, किंतु उसकी ज़ुबान ही नहीं हिली। विवल सी वो देखती रह गई। विराज सब कुछ समझ गई, लेकिन कुछ नहीं बोली। मुंह फेर कर देखा, पतीली का पानी ठंडा हो गया था। लोटा लेकर पास ही रखी हुई एक पीतल की कलसी तक वो गई, किंतु क्षण भर स्थिर, न मालूम क्या सोचकर उसने लोटा रख दिया और कहा, नहीं, तेरे हाथ का पानी छूने से भी अनिष्ट होगा। इसी हाथ से तुमने रुपया लिया है। सुंदरी इस तिरस्कार का कोई उत्तर न दे सकी। विराज ने दूसरी लालटेन जलाई और घनघोर अंधेरी रात में वो अकेली ही कलसी लेकर आम के बगीचे के भीतर से होकर नदी से पानी लेने चल दी। सुंदरी के मन में एक बार आया कि उसके पीछे पीछे जाए, किंतु जंगल का वो अंधकारपूर्ण तंग रास्ता, चारों तरफ की प्राचीर, सप्तग्राम के जाने अनजाने समाधि स्तूप, बरगद का वो पुराना वृक्ष, सब उसकी आंखों के सामने फिर गया। मारे डर के उसके सिर के बाल तक कांप गए। धीमी आवाज में अरे मैया कहकर वो स्तब्ध रह गई। 2 दिन बाद नीलांबर ने पूछा, विराज, सुंदरी नहीं दिखलाई पड़ती? विराज ने कहा, मैंने उसे जवाब दे दिया। दिल लगी समझकर नीलांबर ने कहा, अच्छा किया, मगर ये तो बताओ उसे हुआ क्या? विराज ने कहा, होगा क्या, सचमुच ही मैंने छुड़ा दिया। फिर भी नीलांबर को विश्वास नहीं हुआ। विस्मित होकर उसकी ओर देखते हुए बोला, उसे कैसे छुड़ा दोगी? वो लाख कसूर करे, परंतु ये भी तो सोचो कि कितने दिनों से वो काम करती आ रही है। क्या किया उसने? विराज ने कहा, सोच समझकर ही मैंने छुड़ाया है। नीलांबर ने कुछ चिढ़कर कहा, यही पूछता हूँ कि क्या सोच समझकर? विराज पति के मनोभाव को समझ गई। क्षण भर उनकी ओर देखते रहने के बाद बोली, मैंने अच्छा समझा, छुड़ा दिया। अब तुम अच्छा समझो तो बुला लाओ। जवाब की प्रतीक्षा किए बिना ही वो वहाँ से रसोई घर में चली गई। नीलांबर ने समझा कि विराज चिढ़ गई है, इसलिए कुछ बोला नहीं, मगर घंटे भर बाद लौटकर दरवाजे के बाहर ही खड़े होकर धीरे से बोला, छुड़ा तो दिया, लेकिन काम कौन करेगा? मुंह फेरकर विराज ने हंस दिया। कहा, तुम। नीलांबर ने भी हंसते हुए कहा, तो लाओ, जूठे बर्तन साफ कर लाऊं। हाथ की कलसी उसने झट से फेंक दी और नज़दीक जाकर पति की पद्धुली माथे से लगाकर कहा, तुम यहाँ से जाओ, ज़रा सा मजाक करना भी मुश्किल है। सुनते ही ऐसी बातें कहने लगते हो जिसे कान से सुनना भी महापाप है। नीलांबर ने झेंप कर कहा, यह भी सुनना महापाप है? समझ में नहीं आता कि किस बात से तुम्हें पाप नहीं लगता। विराज ने कहा, तुम सब समझते हो, इतने तो कहने पर भी झूठे बर्तनों की ही बात क्यों चलाते हो? देर मत करो, जाओ, नहीं आओ, खाना तैयार है। नीलांबर चौखट पर बैठ गया और कहा, सचमुच विराज, घर का काम धंधा कौन करेगा? विराज ने सिर उठाकर कहा, काम ही कहाँ है, ना तो पूटी है न लालाजी ही। बिना काम के तो मैं ही दिन भर बैठी रहती हूँ। खैर, जब काम नहीं चलेगा तो तुमसे कह दूंगी। नीलांबर ने कहा, नहीं विराज, ये नहीं हो सकेगा। नौकरदासी का काम मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। सुंदरी ने कोई गलती नहीं की है, बस खर्च कम करने के लिए तुमने उसे जवाब दे दिया। क्यों, यही बात है ना? विराज ने कहा, नहीं, सचमुच ही उसने अपराध किया है। नीलांबर ने पूछा, क्या? विराज ने कहा, ये मैं नहीं बतलाती, जाओ नहाओ, बैठे मत रहो। ये कहकर विराज भी बाहर चली आई। थोड़ी देर बाद नीलांबर को उसी तरह बैठे देखकर उसने कहा, अभी तक बैठे ही हो, गए नहीं? नीलांबर ने नम्रता से कहा, जा रहा हूँ विराज, मगर ये मुझसे नहीं होगा। दासी का काम तुम्हें कैसे करने दूँ? इससे उसे प्रसन्नता नहीं हुई। क्षण भर पति की ओर देखकर बोली,
क्या करोगे, ज़रा सुनूं तो। नीलांबर ने कहा, सुंदरी को नहीं रखना चाहती तो किसी और को रख लो, अकेली कैसे रहोगे तुम घर में। विराज ने कहा, जैसे भी रहूं, परंतु अब किसी को भी नहीं रखूंगी। नीलांबर ने फिर कहा, ये कैसे होगा, जब तक जिंदा हूं तब तक मान अपमान भी है, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। थोड़ी दूर पर विराज बैठ गई। कहा, दरअसल तुम्हें इसी बात का डर है कि लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। ये सब तो बस एक छलना है कि मैं कैसे रहूंगी और मुझे तकलीफ होगी। क्षोभ और आश्चर्य से सिर उठाकर नीलांबर ने कहा, छलना है। विराज ने कहा, हाँ छलना ही तो है, मैं सब समझ गई हूँ। अगर तुम मेरी ओर देखते, मेरे दुखों पर ध्यान देते और मेरी बात मानते तो आज मेरी हालत ऐसी नहीं होती। नीलांबर ने कहा, मैं तुम्हारी बातें नहीं मानता। विराज ने जोर देकर कहा, नहीं, एक भी नहीं। जब कुछ कहती हूँ कोई ना कोई बहाना करके टाल देते हो। तुम्हें बस यही रहता है कि तुम्हें पाप लगेगा, तुम्हारी बात नहीं रहेगी और लोग तुम्हारी शिकायत करेंगे। एक बार भी ये सोचा कि मेरा क्या होगा। नीलांबर ने कहा, मेरे पाप की भागिनी तुम नहीं होगी, मेरी शिकायत से तुम्हारी शिकायत नहीं होगी। क्षण भर चुप रहकर विराज कहने लगी, बड़े दुख से ये बात आज मुझे मुंह से निकालनी पड़ रही है कि तुम केवल अपनी ही सोचते हो और मेरी कुछ नहीं। आज तो अपने ही घर में मुझे दासी का काम करते देख शर्म मालूम हो रही है, किंतु कल ही अगर तुम्हें अपनी आंखों से देखना नहीं पड़ेगा, इसलिए तुम्हें शर्म नहीं लगेगी। सोचने विचारने की कोई ज़रूरत नहीं, क्यों। इस अद्भुत अभियोग का नीलांबर सहसा कोई जवाब नहीं दे सका। कुछ देर तक चुपचाप ज़मीन की ओर देखते रहने के बाद सिर उठाकर धीरे से कहा, ये तुम्हारे मन की बात नहीं है। तुम्हें दुख पहुंचता है, इसी से नाराज़ होकर ये सब कह रही हो, वरना तुम बखूबी जानती हो कि स्वर्ग में बैठकर भी मैं तुम्हारा दुख नहीं देख सकूंगा। विराज ने कहा, मैं भी पहले ऐसा ही समझती थी। बिना दुख में पड़े ये नहीं जान सकता था कि दुख क्या है। मर्दों की माया ममता भी समय आए बिना ठीक ठाक नहीं जानी जा सकती। खैर, मैं तुमसे झगड़ा करना नहीं चाहती। जाकर चुपचाप नहाओ, दोपहर हो गई है। जाता हूँ, कहकर नीलांबर वैसे ही बैठा रहा। विराज ने फिर कहा, आज 2 साल हो गए फूटी की शादी हुए। उससे भी पहले से आज तक की सभी बातों पर विचार करके मैंने देखा है, तुमने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया, हमेशा अपने ही मन की करते रहे। आदमी अपने घर के नौकर चाकर की भी बात रख लेता है, किंतु तुमने मेरी एक भी बात नहीं रखी। नीलांबर कुछ कह ही रहा था कि विराज फिर कह उठी, ना, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। कितने कष्ट और संकल्प से इष्ट देव का नाम लेकर मैंने कसम खाई है कि मैं तुमसे कोई बात नहीं कहूँगी। एकाएक अगर बात नहीं उठती तो मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहती। अब शायद तुम्हें याद न हो, किंतु बचपन में एक बार सिरदर्द के कारण मैं सो गई थी, इसलिए दरवाज़ा खोलने में देर हो गई थी। बस इसी पर तुम मुझे मारने चले थे। तुम्हें विश्वास नहीं हुआ था कि मेरी तबीयत खराब है। उस दिन मैंने कसम खाई थी कि अपनी बीमारी की बात कभी मैं तुमसे नहीं कहूँगी, और आज तक मेरी वो कसम कायम है। नीलांबर के सिर उठाते ही दोनों की आंखें मिल गईं। सहसा वो उठ गया और विराज के दोनों हाथ पकड़कर घबराई आवाज़ में बोला, ये नहीं होगा विराज, तुम्हारी तबीयत क्यों ठीक नहीं है, तुम्हें बताना ही होगा। धीरे से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए विराज ने कहा, छोड़ो, लगता है मुझे। नीलांबर ने कहा, लगने दो, बताओ क्या हुआ। विराज ने उदासी से हंसते हुए कहा, कहाँ, कुछ भी तो नहीं हुआ, बिल्कुल चंगी तो हूँ। नीलांबर को विश्वास नहीं हुआ। कहा, चंगी तो नहीं होती तो कई साल पुरानी बात उठाकर मेरा जी नहीं दुखाती, जिसके लिए मैं कई बार माफ़ी मांग चुका हूँ। अच्छा, अब नहीं कहूँगी, कहकर विराज अपने आप को छुड़ाकर बैठ गई। नीलांबर उसका मतलब समझ गया। 2-3 मिनट तक चुपचाप बैठे रहने के बाद वो उठकर चल दिया। रात को चिराग जलाकर विराज चिट्ठी लिख रही थी। पलंग पर लेटे लेटे नीलांबर चुपचाप देख रहा था। एकाएक वो बोल उठा, इस जन्म में तो तुम्हारा कोई दुश्मन भी तुम पर दोष नहीं लगा सकता, किंतु अपने पहले जन्म में पाप किए बिना ऐसा नहीं होता। विराज ने सिर उठाकर पूछा, क्या नहीं होता। नीलांबर ने कहा, तुम्हारा तन मन ईश्वर ने राजरानी के लायक ही बनाया था, किंतु। विराज ने पूछा, किंतु क्या। नीलांबर चुप हो गया। क्षण भर जवाब की प्रतीक्षा करने के बाद विराज ने रूखी आवाज़ में कहा, ये खबर ईश्वर तुम्हें कब दे गए। नीलांबर ने कहा, आँख कान हो तो ईश्वर सभी को खबर दे जाते हैं।
कहकर विराज फिर चिट्ठी लिखने लगी। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद नीलांबर ने फिर कहा, उस दिन तुमने कहा था कि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। शायद यही सच है, किंतु इसमें क्या अकेले मेरा ही दोष है? विराज ने सिर उठाकर देखते हुए कहा, अच्छा तो मेरा दोष बतला दो। नीलांबर ने कहा, तुम्हारा दोष तो नहीं बतला सकूंगा, किंतु एक बात आज सच सच कहूँगा। तुम ये कभी नहीं सोचती कि तुम जैसी कितनी औरतें ऐसे गुणहीन मूर्ख के पल्ले पड़ी हैं। यही तुम्हारे पहले जन्म का पाप है, नहीं तो दुख बर्दाश्त करने की कोई बात ही नहीं थी। विराज चुपचाप चिट्ठी लिखती रही। शायद उसने इस बात का जवाब न देने की सोची, किंतु उससे रहा नहीं गया। मुंह घुमाकर पूछा, तुम समझते हो कि ये सब बातें सुनकर मैं खुश होती हूँ? नीलांबर ने पूछा, कौन सी बातें? विराज ने कहा, यही जैसे मैं राजरानी बन सकती थी, बस तुम्हारे हाथ में पड़कर ऐसी हो गई। तुम समझते हो कि ऐसी बातें सुनकर मुझे खुशी होती है, या जो ऐसी बातें कहता है उसका मुंह देखने की तबीयत होती है? नीलांबर ने देखा विराज बहुत क्रोधित हो गई है। वो नहीं समझता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। मन ही मन उसे बहुत संकोच हुआ, परंतु एकाएक उसके दिमाग में ये बात नहीं आई कि कैसे उसे खुश करे। विराज कहने लगी, रूप रूप रूप, सुनते सुनते कान पक गए। और भी लोग कहते हैं, क्योंकि वो खास तौर से शायद यही देखते हैं, किंतु तुम तो मेरे स्वामी हो। बचपन से ही तुम्हारे आश्रय में रहकर बड़ी हुई हूँ। तुम भी इससे बढ़कर और कुछ नहीं देख पाते? बस ये रूप ही मुझ में सब कुछ है। क्या समझकर ये बात तुम जुबान पर लाते हो? मैं क्या रूप का सौदा करती हूँ, या इसी रूप में फंसाकर तुम्हें रखना चाहती हूँ? नीलांबर ने घबराकर कहा, ना ना, ये नहीं। विराज बात काट कर कहने लगी, ठीक यही है। इसी कारण एक दिन मैंने पूछा था कि अगर मैं काली कलूटी होती तो तुम मुझे इतना प्यार करते या नहीं, याद है? नीलांबर ने सिर हिलाया, याद है, किंतु तुमने तो कहा था। विराज ने कहा था कि काली कलूटी होने पर भी मुझको प्यार करते, क्योंकि मुझसे शादी की है। मैं गृहस्थ की बेटी और गृहस्थ की बहू हूँ। ये सब बातें मुझसे करते हुए तुम्हें शर्म नहीं लगती? पहले भी तुमने कहा था। कहते कहते क्रोध और अभिमान से चिराग की रोशनी में उसकी आंखों के आंसू झिलमिलाने लगे। स्वयं विराज ने ही एक दिन कहा था कि हाथ पकड़ लेने से क्रोध नहीं रह जाता। नीलांबर को सहसा वही बात याद आ गई। चटपट उठकर उसने विराज का दाहिना हाथ अपने हाथों में ले लिया और वहीं बैठ गया। बाईं हाथ से विराज ने अपनी आंखें पोंछ ली। उस रात को पति पत्नी बड़ी देर तक जागते रहे। नीलांबर ने एकाएक पत्नी की ओर मुखातिब होकर मधुर स्वर में पूछा, आज तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ गया विराज? विराज ने कहा, तुमने बात ही ऐसी की थी। नीलांबर ने, मैंने कोई बुरी बात तो नहीं की। विराज ने फिर बिगड़ कर कहा, फिर वही बात, बहुत ही बुरी बात है, इसीलिए तो सुंदरी को। कहते कहते विराज चुप हो गई। क्षण भर चुप रहकर नीलांबर ने पूछा, बस इतनी सी बात पर तुमने सुंदरी को जवाब दे दिया? हाँ, कहकर विराज चुप हो गई। नीलांबर ने फिर कुछ नहीं पूछा। विराज अपने आप ही कहने लगी, देखो जिद मत करो, मैं दूध पीती बच्ची नहीं हूँ, अच्छा बुरा सब समझती हूँ। उसने छुड़ा देने वाला काम किया था, इसी से छुड़ा दिया। उसका पूरा हाल अगर तुम मर्द लोग न सुनो तो ही सही है। नीलांबर ने कहा, मैं सुनना भी नहीं चाहता। ये कहकर वो एक ठंडी सांस लेकर करवट बदलकर सो गया। छोटे भाई पीताम्बर ने बंटवारे के 2-4 दिन बाद ही बांस और चटाई की दीवार बनाकर अपना हिस्सा अलग कर लिया। दक्षिण की ओर एक दूसरा दरवाज़ा बना लिया और सामने छोटी सी एक बैठक भी बना ली थी। अपने घर को अच्छी तरह सजाकर वो बड़े आराम से रहता था। पहले भी वो अपने बड़े भाई से अधिक बोलता नहीं था, किंतु अब तो सारा संबंध ही टूट गया था। इस ओर विराज को अक्सर दिन भर अकेले ही पड़ा रहना पड़ता था। सुंदरी के चले जाने के बाद बहुत सा काम लोकलाज के कारण उसे एकांत में करना पड़ता था और इसी तरह उसे रात को देर तक जागना पड़ता था। एक दिन उसी तरह वो काम कर रही थी कि टाट के उस पार से एक धीमी मधुर आवाज़ ने कहा, जीजी रात तो बहुत हो गई है। विराज चौंक गई। फिर मधुर आवाज़ आई, जीजी मैं हूँ मोहिनी। विराज ने विस्मित होकर कहा, छोटी बहू इतनी रात को? मोहिनी ने कहा, हाँ जीजी ज़रा पास आओ। विराज टाट के पास चली गई। छोटी बहू ने धीरे से कहा, जेठजी सो गए हैं? विराज ने कहा, हाँ। मोहिनी ने कहा, कुछ कहना चाहती हूँ जीजी पर कह नहीं सकती। ये कहकर वो चुप हो गई। उसकी आवाज़ से लगा जैसे वो रो रही हो।
विराज ने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ छोटी बहू? मोहिनी ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया, लगा जैसे वो रो रही है। विराज ने घबराकर पूछा, क्या बात है बहू, कहती क्यों नहीं? अब मोहिनी ने भर्राई आवाज़ में कहा, जेठ जी पर नालिश हुई है। कल क्या कहते हैं, हाँ सम्मन आएगा। अब क्या होगा जीजी? विराज डर गई, किंतु अपने मन का भाव छिपाते हुए उसने कहा, तो इसमें डरने की क्या बात है बहू? मोहिनी ने पूछा, तो कोई डर नहीं है जीजी? विराज ने कहा, डर किस बात का, मगर किसने की है नालिश? छोटी बहू ने कहा, भोला मुखर्जी ने। विराट सन्नाटे में आ गई। फिर कहा, अब मैं समझ गई, मुखर्जी का उन पर पावना है, शायद इसीलिए नालिश की है। लेकिन इसमें डरने की तो कोई बात नहीं है छोटी बहू। कुछ देर तक चुप रहने के बाद छोटी बहू ने कहा, मैंने तुमसे कभी अधिक बातचीत नहीं की है जीजी, और इस लायक भी नहीं हूँ कि कोई बात कह सकूँ, परंतु अपनी छोटी बहन की एक बात आज मानोगी जीजी? मानूंगी, क्यों नहीं बहन। मोहिनी ने कहा, तो अपना हाथ इस टिकड़ी की ओर बढ़ा दो। विराज के हाथ बढ़ाते ही उस टिकटी की संधि से एक मुलायम और छोटे हाथ ने एक सुनहला हार रख दिया। विराज ने चकित होकर कहा, ये क्यों दे रही हो छोटी बहू? छोटी बहू ने और भी धीमी आवाज़ में कहा, इसे बेचकर या बंधक रखकर जैसे भी हो उसका कर्ज चुका दो जीजी। इस अप्रत्याशित सहानुभूति से विराज क्षण भर के लिए अभिभूत हो उठी। उसकी जुबान से कोई बात नहीं निकल सकी, लेकिन जाती हूँ जीजी कहकर छोटी बहू जब जाने को हुई तब वो जल्दी से पुकार उठी, बहू सुनो तो। छोटी बहू ने लौटकर पूछा, क्या है जीजी? विराज ने हार टिकटी के उस पार फेंकते हुए कहा, छी छी, ऐसा नहीं करना चाहिए। छोटी बहू ने हार उठा लिया और शुभ होकर पूछा, क्यों जीजी? विराज ने कहा, छोटे बाबू सुनेंगे तो? बहू ने कहा, वो कैसे सुनेंगे? आज नहीं तो 2 दिन बाद उन्हें मालूम होने पर क्या होगा? छोटी बहू ने कहा, उन्हें कभी नहीं मालूम हो सकेगा जीजी। मेरी माँ ने पिछले साल मरते समय इसे मुझे दिया था, तब से मैंने इसे कभी बाहर नहीं निकाला। तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ जीजी, ले लो। उसकी बातें सुनकर विराज की आंखें डबडबा आईं। वो विस्मित और स्तब्ध रह गई। इस औरत के व्यवहार के साथ, जिसके खून से कोई संबंध नहीं, वो घर के 2 सहोदर भाइयों के व्यवहार की तुलना करने लगी। फिर हथेली से आंखें पोंछकर उसने रुंधे कंठ से कहा, आखिरी वक्त तक ये बात याद रहेगी बहन, किंतु ये हार मैं न ले सकूंगी। इसके अलावा अपने पति से छिपाकर कोई काम नहीं करना चाहिए बहू, नहीं तो हम दोनों पर पाप पड़ेगा। छोटी बहू ने कहा, तुम सभी बातें नहीं जानती हो जीजी, इसी से कहती हो। धर्म अधर्म की चिंता तो मुझे भी है जीजी, मरने के समय मैं क्या उत्तर दूंगी? विराज ने अपनी आंखें पोंछकर अपने आप को संभालते हुए कहा, सबको तो मैंने जाना बहू, किंतु तुम्हें ही अब तक नहीं जान सकी। मरने के समय तुम्हें कोई जवाब नहीं देना पड़ेगा, वो जवाब तो अंतर्यामी ने अभी लिख दिया होगा। बड़ी रात हो गई बहन, अब जाकर सो जाओ। ये कहकर उसे कुछ कहने का मौका दिए बिना ही विराज वहाँ से चल दी, लेकिन वो अंदर नहीं जा सकी। अंधेरे बरामदे के किनारे में आंचल बिछाकर वो लेट गई, सब कुछ भूलकर। उस समय वो कम बोलने वाली छोटी उम्र वाली बहू की दया और सहानुभूति की बातें सोचने लगी। उसकी आंखों से निरंतर आंसू गिरने लगे। रह रहकर उसके हृदय में एक कचोट सी उठने लगी कि इतने नज़दीक रहकर भी वो इस छोटी बहू को जान न सकी और न जानने की कोशिश भी करी। ये सच है कि उसने कभी बहू की निंदा नहीं की, परंतु अपना समझकर कोई अच्छी बात भी तो नहीं की। बिजली जैसे क्षण भर में तीव्र अंधकार को चीर देती है, वैसे ही ये छोटी बहू आज उसके हृदय के अंतरतम को प्रकाशित कर गई। उसी तरह रोते रोते न मालूम कब वो सो गई। अचानक किसी का हाथ लगने से वो अचकचाकर उठ बैठी। सिरहाने बैठे नीलांबर ने कहा, अंदर चलो, रात बीत चली है। पति का सहारा लेकर विराट चुपचाप अंदर जाकर निर्जीव सी पड़ी रही।